सोच एक लड़के की शुरुआत उसकी बचपन से होती है। वो समय जिसमें ये पता नहीं होता कि आने वाली समय मेरे लिए किस प्रकार की होगी। धीरे धीरे उसकी बचपन बीतते जाती है और वो अपने परिवार को समझता है कि किस तरीके से मेरा परिवार चल रहा है, और देखता ये है कि मेरे पिताजी की कमाई इस पूरे परिवार को कैसे चला रही है। और ये पाना कि मेरे पिताजी की कमाई कम होते हुए भी और मेरे मम्मी पापा का ये सपना है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दे पाऊंगा और उनको ये तक महसूस ना होने देना कि मैं किस स्थिति में हूं। वो बच्चा जिसे इन सारी बातों से अभी दूर रखा गया है, पर क्या करे, बच्चा भी उस समाज से निकला हुआ है। वो देखता है पर किसी के सामने बोल नहीं पाता कि क्या है मेरे घर की हालात। उसकी बचपन बीतने के साथ साथ वो बड़ा होता है और आता है किशोरावस्था तक। उनके माता पिता के किए कर्मों के कारण वो पढ़ता है और पढ़ाई को आगे बढ़ता जाता है। उसके परिवार, उसके समाज और उसके घर की आशीर्वाद से वो शहर की तरफ मुड़ता है और देखता ये है कि ये शहर उसके परिवार से बहुत बड़ा है। देखता ये है कि उसके पिताजी की कमाई इस शहर के आगे बहुत कम है। वो देखता ये है कि हमारी स्थिति क्या इस बड़े शहर और इस बड़े जहां के आगे टिक पाएगी। फिर भी वो खुद को इतनी मजबूती प्रदान करता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में हार नहीं मानूंगा। मैं अपने कर्म, अपने मेहनत के आगे अपने परिवार की स्थितियों को मजबूत करूंगा। वो आगे आता है, चाहे उसकी जिंदगी में चाहे जितनी बाधाएं आ जाए, वो लड़ता है और लड़ता जाता है। लड़का ये सोचता है कि क्या मैंने जो निर्णय लिया है, क्या मैं उस पर टिका रहूंगा। ये बात भी मैंने सही ही सुना है कि उम्र की भी दोष होती है, और लगभग बहुत सारे लड़कों के बीच ये समस्या आती ही है कि किन्हीं 3 चीजों में से एक की चुनाव करना है। पहला प्यार, दूसरा परिवार और तीसरा नौकरी। पहले की बात कर ले अगर, तो प्यार। अगर प्यार शिक्षित लड़की से हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके जीवन की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। आप अपने लक्ष्य और अपने परिवार से बहुत दूर होते चले जाते हैं। अगर शिक्षित है तो ठीक है, वो आपको मोरल हाई करेगी कि हाँ नहीं, आपको करना पड़ेगा। आप अपनी स्थितियों को देखें, नहीं तो आज की जो समय है सर, वो तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा। जब भारतवर्ष के लिए संघर्ष जारी था, तब चंद्रगुप्त को राजा धनंजय की पुत्री से, दुर्धरा से प्यार हो जाता है। तब चाणक्य उनको रोकते हैं कि नहीं, तुम्हें उनसे दूर रहना है। तब चंद्रगुप्त मौर्य पूछते हैं कि आचार्य, यदि भारत का सम्राट या जिंदगी में कहीं कामयाब होने के लिए अगर इतना त्याग और बलिदान नहीं करना पड़ता तो? तब चाणक्य का रिप्लाई आता है, तो हर कोई भारत का सम्राट होता। पर यदि इन सारी समस्याओं से बच भी गए तो खुद को इस शहर में कैसे टिकाना है और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करना है, वो लड़का अपने शरीर को किसी बाहरी कार्यों पे झोंकता है ताकि उसकी आर्थिक स्थिति बनी रहे। किसी और कार्य को करता है ताकि वो रह सके, अपनी पढ़ाई को कर सके। और तो और ये कि हर किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, न जाने हर धर्म स्थल के आगे सर झुका के ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हे ऊपर वाले, मेरे माँ और पिता और मेरे परिवार को हमेशा सलामत रखना। सोचिए कि क्या बीतता है उस बच्चे पे जो एक पूरे परिवार की बोझ को अपने कंधों पे लिए इस बड़ी सी जहां में चलना शुरू करता है।
यदि जीवन के परीक्षा में गलती से 2-3 बार फेल हो गए ना, तो सारा कॉन्फिडेंस, सारा आत्मविश्वास इस जमीन के नीचे दबी हुई दिखाई देती है। लेकिन जो इंसान इन सारी बाधाओं से निकलकर अपने मंजिल को पाता है, वही इंसान इस भूप्रपटल पर अपने जीवन को सही ढंग से चला पाता है, और वही इंसान सही मायने में सच्चा योद्धा साबित होता है। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। शुभम गुप्ता, जयपुर का वो छात्र जिसने अपनी आर्थिक स्थितियों से लड़ा। उन्होंने जूतों की दुकान में काम किया, तब जाके आज कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी हैं। दूसरा, अंसार अहमद शेख, उनके पिताजी ऑटो चालक थे और माताजी दूसरे के खेतों में काम किया करती थी, फिर भी हार नहीं माने। और तो और तीसरा, वरुण सर, पिताजी के ना रहते हुए भी साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान पे काम किया करते थे और दुकान चलाते थे। और तो और उनकी बहन ट्यूशन चलाया करती थी, तब जाकर के आज वो सक्सेस इंसान है। चौथा, प्रदीप सिंह, उनके पिताजी पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। उनकी पूरे जीवन की कमाई उनका घर तक बिक गया, फिर भी वो हार नहीं माने। उनके पिताजी ने पूरी मेहनत की और उन्होंने भी किया, और आज आईएएस अधिकारी है। अब खुद को सोचिए कि क्या आप कर पाएंगे या नहीं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसीलिए कहना चाहेंगे कि तराशिए खुद को इस कदर जहां में, तराशिए खुद को इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस हो। जय हिंद।